अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग तीसरी गज़ल देखेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि इस साल आपको पहली गज़ल नहीं पढ़ना है। दूसरी गज़ल के बारे में मैंने आपको तफ़सीलन बता दिया है। मैंने उसके एक एक अशार को बेहतरीन तशरीह के साथ पेश किया है आपके सामने। उसके बाद शुरू होती है गज़ल नंबर 3। गज़ल नंबर 3 ये लिखा है शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी ने। उनके बारे में देख लेते हैं। पहली बात, मुख्तलिफ़ शायरों के मौज़ूआत में लबो लहजे और लफ्ज़ियात के एतबार से फ़र्क पाया जाता है ना, कि बहुत सारे शुअरा हैं जो अलग अलग तरीके से शेर शायरी लिखा करते थे, गज़ल वगैरह लिखा करते थे। दिल्ली और लखनऊ के शायरों में ये फ़र्क नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ की सरज़मीन से उभरने वाले शायरों के यहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़बान को संवारने का ख़ास एहतमाम मिलता है। उसके बरक्स दिल्ली में ख़याल की सादगी के एतबार से शायरी ने अपना मख़सूस अंदाज़ इख्तियार किया। मुसफ़ी के यहाँ दिल्ली और लखनऊ के रंग नुमायाँ हैं, है ना। अब आपको दिल्ली और लखनऊ की ज़बान में फ़र्क है। दिल्ली में जो आम तौर पर जो ज़बान बोली जाती है, तो लखनऊ की जो शायरी है, लखनऊ की शायरी के अंदर बहुत ज़्यादा शीरीनी, बहुत ज़्यादा मिठास पाई जाती है। और आमतौर पे दिल्ली की जो ज़बान है वो ख़याल भी उसका सादा होता है, अल्फाज भी सादा होते हैं। बहरहाल मुसफ़ी के बारे में जान पहचान देख लेते हैं। मुसफ़ी की पैदाइश 1747 में अकबरपुर अमरोहा में हुई। अमरोहा का बर है, यूपी के अंदर है ना। यहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर आला तालीम की गरज से वो दिल्ली गए। दिल्ली में इनकी शायरी को फ़रोग़ हासिल हुआ। आला तालीम में नहीं और आगे तालीम हासिल करने के लिए वो दिल्ली गए। इस शहर की तबाही के बाद लखनऊ आकर शहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हो गए, है ना। जब दिल्ली को लूट लिया गया, दिल्ली में दूसरे बादशाह लोगों ने जब हमला कर दिया, जब टूट फूट गया, तो वहाँ से कहाँ चले गए? वो लखनऊ चले गए और वहाँ पे शहज़ादा सुलेमान के दरबार में मुलाजिम हो गए। मुसफ़ी एक कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम कहते हैं कि बात करने में और अशार पे उनको बहुत अबूर था, बहुत एक्सपर्ट थे अशार कहने में ना। वो उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी अबूर रखते थे, है ना। यानी वो उर्दू के फ़ारसी तो उनको आती ही थी, उसी के साथ साथ उनको अरबी बहुत अच्छी आती थी। मुसफ़ी के कलाम ने मुल्की ख़ुसूसियात यानी हमारे अपने मुल्क की जो ख़ास बात हैं वो उनकी और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। उनकी अपने वतन से मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी शायरी के अंदर वो चीज़ वतन से मोहब्बत के ख़ुसूसी तौर पर नुमाया है, वो दिखती है। उनकी चंद मसनवियाँ मशहूर है ना, जो उन्होंने मसनवी लिखी है। क्या है उनका नाम? मसनवियों का नाम सर्दी, अजवाइन, गरीब खाने मुसफ़ी, मोदी खाना वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने जो मसनवियाँ लिखी हैं, मसनवियों के नाम हैं सर्दी, अजवाइन, गरीब खाने मुसफ़ी और मोदी खाना। फ़ारसी और उर्दू में उनके 8 दीवान शाये हो चुके हैं। उनका इंतकाल 1824 में हुआ, है ना। 1747 में पैदा हुए और 1824 में उनका इंतकाल हुआ। यानी उनकी उर्दू और फ़ारसी पर मुश्तमिल कौन सी दो ज़बानों पर मुश्तमिल 8 तकरीबन दीवान शाये हुए। दीवान में नहीं, पूरे किताबों का मजमुआ। ठीक है, आगे देखेंगे, शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं उनके अशार कैसे हैं। ना गया कोई आदम को, यानी कोई आखिरत में नहीं गया दिले शादां लेकर। दिले शादां का मतलब दिल, है ना। शादां यानी खुश, यानी इस दुनिया से जो भी गया वो कैसे गया? गमगीन गया। कोई खुश गया नहीं यहाँ से, है ना। कोई दुनिया से गया, आखिरत में जो जाएगा वो कोई खुश नहीं जाएगा। सब लोग जो यहाँ से गए वो कैसे? अपने माल छोड़ के गए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गए। जिसको देखो कोई ऐसा नहीं हो गया हाँ चलो अब मैं मरने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी कोई खुश नहीं गया। यहाँ से क्या क्या ना गए हसरत वो अरमा लेकर। यहाँ से मुराद यहाँ है। यहाँ यानी क्या है? ये उर्दू का लफ्ज़ है यहाँ यानी यहाँ से क्या क्या ना गए हसरत व अरमा लेकर, है ना। कि लोग दुनिया से गुज़र तो गए, कोई खुश दिल
लेकर नहीं गया कि चलो भाई हाँ ठीक है अब मुझे सुकून है, कोई नहीं गया, बल्कि किसी के दिल में हसरत थी कि काश ये कर लेता, है ना, ये मेरे को मिल जाता। किसी को अरमान थी कि मेरा अरमान था कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, है ना, मेरा घर बन जाए, है ना। सब हर एक का एक ना एक अरमान रहता है, हर एक ना एक की हसरत होती है ना। बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लाला वो गुल गए साबित ना गिरेबां लेकर, है ना। बाग वो दश्त जुनू था, है ना। अब दश्त जुनू जो था यानी जुनून, है ना, यहाँ पे मुराद है कि बाग वो दश्ते जुनू था, है ना, जो एक जुनून का बाग था। क्या था कि कभी जिसमें से, है ना, कि उस बाग के अंदर कौन कौन से फूल थे, लाला वो गुल, है ना। जो लाला वो गुल का मुराद यहाँ पे फूलों से ही है। लाला वो गुल गए साबित ना गिरेबां लेकर, है ना, कि बाग के अंदर भी अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल हैं, है ना। यहाँ मुराद क्या है, यहाँ कह सकते हैं कि दुनिया है। दुनिया को एक बाग अगर कहा जाए तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो दुनिया से गए हैं, लेकिन कोई बिल्कुल, है ना, कैसा गया, एकदम मुतमईन होकर नहीं गया। और जो भी है नहीं, एक बाग की अगर मिसाल भी ले लें, अगर वहाँ फूल हैं और दूसरे पौधे हैं, है ना, वो कैसे हैं कि एकदम ऐसा है कि कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है। कोई उनको तोड़ लेगा, कोई उनका गजरा बना लेगा, कोई उनका हार बना लेगा, है ना, कि ऐसा वही बताया जा रहा है कि बाग के अंदर जो लाला वो गुल गए साबित ना गिरेबां लेकर। गिरेबां का आमतौर पे मतलब होता है दामन, है ना, कि फूल और कलियाँ जो भी है वो भी कैसे हैं कि बस ऐसा नहीं कि बस वो उग गई और खुशबू फैला दिया, है ना, और कलर फैला दिया। ऐसा नहीं कि किसी ने हाथ नहीं, जो जो गया वो वहाँ पे उसके फूल को इस्तेमाल किया, उसकी खुशबू को इस्तेमाल किया, उसके कलर को इस्तेमाल किया। बहरहाल तीसरा शेर देखते हैं। पर दए खाक में सो सो रहे जाकर, है ना। देखो सो रहे जाकर, है ना। देखो यहाँ पे ये दो अल्फाज सो और सो, है ना, दो हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग, है ना। पर्दे खाक में, है ना, कि आदमी कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन एक बात मौत जो आना है ना, तो पर्दे खाक पे जा रहे हैं अभी, है ना। यानी क्या है, हमारा जिस्म कितना भी अच्छा रहे, कितना भी खूबसूरत कैसा भी रहे, लेकिन उसको जाना कहाँ पर है, उसको दफन कहाँ होना है, उस मिट्टी में ही होना है ना। पर्दे खाक यानी मिट्टी की तह में उसे जाना है। पर्दे खाक में सो रहे जाकर, है ना। सो का मतलब होता है तो, है ना। आखिर में क्या हुआ कि कुछ भी कर लो, लेकिन आपको कहाँ जाना है, मिट्टी में ही दफन होना है। सो रहे जाकर अफसोस पर्दे रुखसार पे क्या किया महताबा लेकर, है ना। यानी लोगों ने अपनी सूरतें, शक्लें, सब कुछ बना ली, है ना। क्या क्या उन्होंने अपने ऊपर नहीं किया, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतरीन पेश करने के लिए। अच्छे अच्छे रंग है, रोगन है ना, मेकअप है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ना। तो क्या है, अफसोस पर्दे रुखसार पर। रुखसार कहते हैं गाल को, है ना। पर्दे रुखसार यानी गाल की जो चमड़ी है उसे कहते हैं पर्दे रुखसार पे क्या किया, है ना। क्या क्या हमने, यानी किसी ने क्रीम लगाई, किसी ने लाली पाउडर, है ना, जैसे एक अच्छा दिखने के लिए महताबा लेकर, है ना। कुछ ने क्या किया, अपने चेहरे को क्या बना लिया, महताबा, है ना। देखो यहाँ पे माह, ये माहा है ना। महताबा, ताबा यानी रोशन, ताबा यानी क्या, रोशन, जो रोशनी देता है ना। महताबा यानी जो चांद है, बिल्कुल रोशन सा चेहरा बना लिया हमने, जिस्म बना लिया, लेकिन अफसोस कहाँ पर है, हमें जाना कहाँ पर है, पर्दे खाक में, है ना। कोई कितना भी खूबसूरत बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी सीरत अच्छी रहेगी तो कल उसकी आखिरत अच्छी रहेगी, है ना। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि मैंने इतना अच्छा तुमको बनाया था, तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम इतने खूबसूरत थे तो तुमने लाली पाउडर क्यों नहीं किया, ये नहीं पूछा जाएगा। बल्कि क्या है, आपको पर्दे खाक में जाना है, और क्या लेके जाना है, अच्छे आमाल लेकर जाना है ना, जिससे अल्लाह ताला आखिरत में क्या होंगे, खुश होंगे। बात ये है आगे, अब्र की तरह से देवेंगे आलम को निहाल, है ना, है ना। अब्र की तरह से देवेंगे आलम को निहाल, है ना। जिस तरह से बारिश बरसती है तो क्या होता है ना। यहाँ पे मुराद क्या है, अब्र नहीं बादल, है ना। बादल जिस तरह से, कैसे कि जब बारिश आती है तो पूरी जो ज़मीन पे जो मिट्टी है, गर्द गुबार है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल छट जाता है ना।
तो यहाँ के अब्र की तरह से देवेंगे आलम को निहाल, है ना। आलम नहीं दुनिया, और निहाल यानी खुश करना, है ना। कि जिस तरह से बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं, तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। अपनी ज़ात से इस चमन को, इन लोगों को क्या कर देंगे, महका देंगे। अपनी ज़ात से लोगों को हम खुश कर देंगे। हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गिरियाँ लेकर, है ना। जिस तरह से बादल का पानी बरसता है ना, बरसता है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो लोग मेरी हिसाब से अगर मैं लोगों के सामने रो दूँ, नदामत के आंसू रो दूँ, है ना, ये दीदा गिरियाँ लेकर, ना दीदा यानी आग, सॉरी आँख, दीदा यानी आँख, है ना, गिरियाँ रोती हुई आँख लेकर, है ना। जिस तरह से लोग बारिश के बरसने से, बादल के अंदर से जो पानी निकलता उससे खुश होते हैं, तो मैं भी लोग दुनिया को क्या कर दूँगा, खुश कर दूँगा। कैसे? मैं रोती हुई आँख के साथ और अपने अच्छे अखलाक के साथ उनके सामने पेश हो जाऊँगा। हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गिरियाँ लेकर, है ना। कुछ लोग होते हैं कि जो लोगों को परेशान रोता हुआ देखकर खुशी मिलती है, तो ठीक है, लोग बारिश के कतरे गिरने से खुश हैं, तो मैं भी रोऊंगा, मैं भी बिलबिलाऊंगा, मैं भी दुख का इज़हार करूंगा और मेरी आंखों से आंसू जारी रहेगा, तो लोग मेरी इस हालत को देखकर खुश होंगे, तो मैं उनको भी खुश कर दूंगा। आगे, फिर गई सुए असीरान कफस बाद सबा, है ना। फिर गई सुए असीरान कफस, है ना। अब यहाँ पे देखो, सुए यानी की जानिब, की तरफ, है ना। असीरान कफस, असीर कहते हैं कैदी को, है ना। जो लोग कैद में हैं वो असीर कहलाते हैं, ना। अब एक से ज़्यादा कैदी हैं तो क्या कहलाएंगे, असीरान, है ना। असीरान कफस, कफस कहते हैं पिंजरे को, यानी फिर गई सुए असीरान कफस, है ना, कि जो पिंजरे में कैद जो है ना, कि वहाँ जाएगी, है ना, उस जानिब जाएगी। कौन? बाद सबा खबर आमद अय्याम बहारा लेकर, है ना। कि बाद सबा, जो सुबह की हवाएं, है ना, वो क्या करेगी, जब चलती है तो क्या करती है, वो ऐसे लोग हैं, है ना, जो हालात से गुजरे हुए, जो हालात के मारे, है ना, उन तक भी जाती है। और क्या ले कि कौन सी खबर लेके आती है? खबर है आमद अय्याम बहारा लेकर, है ना। अय्याम यानी यौम की जमा अय्याम है, यौम यानी दिन, है ना। बोलते हैं ना यौम जुमा, बोलते हैं ना हमने यौम जुमा, यौम विलादत, यौम जो भी हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पे यौम एक है और अय्याम उसकी क्या है, जमा है। खबर आमद अय्याम बहारा लेकर, यानी कि आदमी पुराने बुरे हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। कभी तो है कि कहीं ना कहीं हालात का मारा हुआ है, लेकिन एक सुबह की जो ठंडी हवा, है ना, कैसी कि उसको जब खुशखबरी कुछ अच्छी मिलती है, कि उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं आज़ाद था, लेकिन अब मुझे क्या है, रिहाई का परवाना मिलेगा। यानी अब मेरी जो तकालीफ़ हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और बहार का मौसम आएगा, यानी खुशियों का मौसम आएगा। यहाँ पे मुराद ली गई है ना। रंज पर रंज जो देने की है खू कातिल की, खू यानी आदत, खू यानी क्या, आदत। रंज पर रंज जो देने की है खू कातिल की, साथ आया है बहम तैगो नमक दां लेकर, है ना। अब जो कातिल है ना, जो आशिक है ना, जिससे इश्क करता है शायद, है ना, वो कैसा है, वो रंज पे रंज दे रहा है ना। क्या दे रहा है? वो बिल्कुल सामने वाले को हर किस्म का रंज दे रहा है, सदमा दे रहा है ना। तो जो कातिल है, जो कत्ल करता है ना, यहाँ मुराद शायर का आशिक है ना, कि वो हर तरीके से मुझे मार रहा है ना, हर तरीके से मुझे अजियत दे रहा है, परेशान कर रहा है ना। तो उसकी आदत है, खू है खू कातिल की, यानी वो तो रंज तो देता ही है, उसके साथ साथ क्या है, साथ आया है बहम तैगो नमक दां लेकर, है ना। तैग कहते हैं बहम यानी के साथ, है ना, कि वो क्या लेकर आया है, तैग लाया है। तैग यानी क्या, तलवार, वो तलवार लाया है, तलवार के साथ वो क्या लेकर आए, नमक दान लेकर आए, है ना। जो नमक भी लेकर आए, है ना, कि वो क्या करेगा, वो मारेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, नमक छिड़केगा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये इस शेर से कि जो आशिक है ना, जो मेरा महबूब है ना, वो तो मुझे अजियत तो देता ही है, उसकी आदत तो है ही, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है, वो ज़ख़म तो देगा, बातों से ज़ख़म देगा, मेरे दिल को छलनी कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, दिल छलनी करने के बाद उसके ऊपर नमक छिड़केगा, है ना। बोलते हैं ना नमक छिड़कना, तो ये वही चीज़ है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने से मुराद यही है कि और हालात बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा आशिक है, जो मेरा महबूब है, वो क्या करता है, उन
ज़ख्मों पे बजाय मरहम लगाने के ऐसी सी बातें करके चला जाता है कि इससे ज़ख्म और क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, नमक छिड़क कर चला जाता है। आगे, मुसफ़ी गोश अज़लत को समझ तख्त शही, है ना, क्या बोलता है। अब इसका एक आखिरी हल बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ ना दे, आपको कोई परेशान ना करे, आपके साथ कोई खिलवाड़ ना करे, आपको कोई रुलाए ना, आप तो एक उसका क्या है, एक आखिर में सॉल्यूशन उन्होंने पेश किया है मुसफ़ी ने। ये क्या है, मक्ता है ना, मक्ता, मक्ता यानी क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आगे क्या लिखा है, मुसफ़ी गोश उज़लत को समझ तख्त शही, है ना, कि ए मुसफ़ी, ए शख्स, तू समझ ले, अपने आप को रोक ले, समझ ले, क्या कर, गोशे अज़लत, है ना, गोशे अज़लत यानी क्या, तन्हाई, अपने आप को तन्हाई में डाल ले, ना तू किसी के पास जाएगा, ना तेरे को कोई टेंशन देगा, है ना। उसको क्या समझ ले, तख्त शाही, है ना, कि जो तू अपने आप में अलग हो जाएगा, एक कोने में अपना तने तनहा कर लेगा, तो समझ ले वो तख्त शाही है ना, बादशाह का तख्त के जैसा, है ना, कि तुझे कोई भी कोई टेंशन देगा नहीं, कोई तुझे चिढ़ाएगा नहीं, कोई तुझे ज़ख़म देगा नहीं, ना कोई तुझे ज़ख़म देकर तेरे ज़ख्मों पे कोई नमक नहीं छिड़केगा, कोई तुझे परेशान करेगा नहीं, बल्कि तू कैसे रहेगा, बहुत खुश रहेगा, है ना। क्या करेगा तू अब से मुल्क सुलेमान लेकर, है ना, और तुझे क्या ज़रूरत है ना, कि मुसफ़ी बस चुप रहे, शादा रहे, खामोश रहे, जो भी दुनिया अल्लाह ताला ने दिया उसको बेहतरीन हंस के खुश रह के और अलग थलग रह के अपनी ज़िंदगी गुजार ले। क्या करेगा तू अब से मुल्क सुलेमान लेकर, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे कि तू क्या करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी थी, और उनकी जो बादशाहत थी वो कहाँ पे थी, वो चरिंदों परिंदों, हवाओं, दरियाओं, है ना, पानी है, रेगिस्तान है, हर जानवर है, जिन्नात, शयातीन, सब के ऊपर है ना हज़रत सुलेमान की अल्लाह ताला ने हुकूमत दी थी। तो उन्होंने वही लिखा है कि क्या करेगा तू अब से मुल्क सुलेमान लेकर, है ना, तो मुल्क सुलेमान लेकर क्या करेगा, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी बादशाहत लेके तुझे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे बेहतर है कि तू क्या रहे, गोशे अजलत में रहे, तू अलग थलग रहे, बिल्कुल किनारे रहे, तुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना। तो ये यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ये गज़ल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। अब आप लोग इसको अच्छी से देखिएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह फिर वक्त रहेगा तो हम लोग इसके बाद की नज़्मों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसे दोबारा पढ़ते रहिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग इसका लिखने का काम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।